चैनल सुनीता की दुनिया ब्लॉग। तो आज है मंडे और आज मैंने ली है स्कूल से छुट्टी। मैंने क्या, हमारे दोनों बच्चों ने भी ली है। ये मेरी क्यूटी पाई ने भी ली है, देखो चुड़ैल जैसी बनी हुई है। और हम लोग जा रहे हैं एक एंगेजमेंट पार्टी में, तो आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, क्या है कैसे है आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। वो रहे हमारे बेटा जी, ये रहे हमारे नेताजी, और ये तो ये देखो हम लोग, हमारी फैमिली। अभी हम लोग खड़े हैं पेट्रोल पंप पे। पिछले 15 मिनट से हम लोग पेट्रोल के लिए लाइन लगाए हुए हैं और हस्बैंड जी गुस्सा रहे हैं, और जितना ही गुस्सा रहे हैं उतनी मुझे मज़ा आ रही है। क्योंकि इनकी आदत है पहले से तेल वेल डला के नहीं रखेंगे, जब कहीं निकलना होगा तब तेल डलाएंगे। गुच्छा रहे। तो जी निकलते निकलते तो 12 साढ़े 12 वैसे ही बज गई थी, और उसके बाद काफ़ी लोग साथ में जा रहे थे ना, तो सबको फॉलो करने के चक्कर में ना बहुत लेट हो रही थी और लगभग 1 डेढ़ बज गई थी। तो बस मुझे भूख लगाई थी, तो मुझे पता था सब लोग तो घर पे खाना खा लिए थे, बच्चे हस्बैंड और पापा के लिए मैंने खाना वाना बना ही दिया था, दाल चावल रोटी मैंने बनाया था। लेकिन ये रात की थोड़ी तहरी रखी हुई थी, तो उसको मैंने पैक कर लिया था कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। तो बस वही तहरी में खा रही हूँ। और आगे जो है मेरे नंदोई जी बैठे हुए हैं, तो बस इसलिए मैं पीछे आ गई हूँ। और अभी ना मुझे इतनी तेज़ की नींद आ रही है, देख रहे हैं आप लोग मेरा मुंह इतनी तेज़ फटा जा रहा है नींद के मारे, क्योंकि मतलब बोरिंग सा होने लगा था सफ़र सबको लेने के और इंतज़ार करने के चक्कर में। तो पता है 1:30 बज गई हैं और अभी भी हम लोग रास्ते में हैं, क्योंकि ढेर सारी गाड़ियाँ हैं और सब लोग साथ में चल रहे हैं। इसी चक्कर में चलो इतना स्लो सब चल रहे हैं ना, मतलब मैं तो बोर हो गई, मुझे नींद आ रही है। ये लग रहा है कि बस कहीं सोने को मिले तो सो जाए। नींद किसको नहीं है। जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर एंगेजमेंट होनी थी। तो यहाँ पर देखिए सारी व्यवस्था है, हम लोग बैठे हुए हैं। और आपको ये मैं बता दूं एंगेजमेंट होनी किसकी है। एंगेजमेंट मेरी जो जेठानी जी हैं, जेठ जी हैं, उनके सबसे बड़े वाले लड़के जो कि दिल्ली में रहते हैं, अनुराग, उनकी एंगेजमेंट है आज। तो बस इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पर, हमारे सारे रिलेटिव इकट्ठा हुए हैं। सबसे जवान सास ये है, हम सब लोग सास ही सास हैं, सबसे जवान सास ही आई है। पीछे सब ससुर लोग बैठे हैं, ये और सबसे जवान ससुर ये, सब सास ससुर ही है यहाँ पे। तो गाइस जितनी यहाँ पे आई है ना, सब सासें ही आई हैं ना, और बहनें आई हैं, ननद और सासें आई हैं। 2 नंदे हैं, बाकी तो सब सास हैं। ये है लाडो है, ये है बहनोई भी हैं। अच्छा जी हम लोग तो गर्मी से परेशान हो रहे थे, लेकिन बच्चे ना पूरा आनंद उठा रहे थे। ये देखिए शौर्य, मेरी लाडो और संसू, मतलब ये तो एकदम नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। और यहाँ पर जो भी धूल मिट्टी थी, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ एकदम प्राकृतिक वातावरण, खेत थे, धान लग रहे थे, तो बहुत ही अच्छा गांव का एक जो माहौल होता है ना वो था। बस गर्मी ने परेशान कर रखा था, लेकिन बच्चे यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, ये अच्छी बात थी। तो जी देखिए एंगेजमेंट बरीक्षा जो होती है वो तो हो चुकी है, उसकी शायद कोई क्लिप नहीं बन पाई है। लेकिन अब जो है गोद भराई होगी, उसके बाद एंगेजमेंट होगी। जो हमारे यहाँ होता है सबसे पहले बरछिकाई होती है, तो वो वहाँ मतलब रूम में। तो ये लीजिए हमारी जो बहू रानी है इनकी एंट्री हो गई है। तो सबके मोबाइल ऑन हो गए हैं, तो मोबाइल में भी मोबाइल ही आ रहे हैं। तो ये देखिए यही है हमारी बहू रानी, मतलब कि जिसकी एंगेजमेंट है, उसकी होने वाली धर्मपत्नी। हम लोग की तो बहू ही लगेंगी। तो बस ये आ चुकी है, और अब जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। तो अब जो है गोद भराई की रस्म शुरू होगी। तो ये देखिए गोद भराई की रस्म शुरू हो गई है। ये जो लेवेंडर कलर की साड़ी पहनी है, छुप जा रही हैं भाभी जी, तो वही अपना मतलब कर रही हैं, टीका उका लगा रही हैं। उसके बाद मांग टीका गोल्ड का लेके आई थी, वो उनको लगाया गया, और बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो हो रहा है। और यहाँ पर ये है स्टाइलिंग विथ आरजे, जो कि चुपके अपना मेकअप कर रही थी फ़ोटो खिंचाने जाने के लिए। तो मैंने उनकी थोड़ी सी क्लिप बना ली, बस ऐसे ही हंसी मजाक सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भाभी ने जो है अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कर दी। उसके बाद अब बारी बारी जितने भी ससुराल पक्ष से जो भी रिलेटिव्स गए थे, तो वो बारी बारी से जाके गोद भराई में जो भी
होता है वो सारी चीज़ें करेंगे। तो अब मैं भी आ गई हूँ, अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि सारे ही लोग जो मतलब लड़की है उसको कुछ न कुछ दे रहे थे उसकी गोद भर के। तो बस अब मैं भी आ चुकी हूँ और अभी लगभग ना 5:30 या 6 बजे का टाइमिंग हो रहा था और इस टाइम तक मेरा हाल देखिए एकदम बेहाल था। मंजूली का रिटर्न बन गई थी मैं, मतलब जो भी मेकअप सेकअप जो भी लगा के आई थी ना, सारा कुछ पसीने से धुल चुका था। पर आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए टीका लगा दिया और थोड़ा सी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है ना, मखाना वखाना, वो उनकी आंचल में डाल के और जो भी देना था मैंने दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। भगवान हमेशा खुश रखें, दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखें। और आज फाइनली मैं बन गई सास। इतनी कम उम्र में ये पदवी मिल चुकी है सास की, और हम सब बहुत ही यंगेस्ट सास हैं। तो अब देखिए गोद भराई हो चुकी है, इंगेजमेंट होने जा रही थी, तो रिंग आप लोगों को दिखा रहे थे सृजन। ये सारी क्लिप सृजन ही बनाए हैं। मैं तो गर्मी से परेशान एक तरफ बैठी थी, मेरा उठने का भी नहीं मन कर रहा था। तो अब जो है इंगेजमेंट होने जा रही है। ये बड़े बड़े फोटोग्राफर आ गए कल जो बोले चेक करवाई हो। तो ऐसे ही भाई घुटने के बाद ये भी आया है क्या? सामने सामने सामने। तो जी देखिए इस तरह से एंगेजमेंट का जो कार्यक्रम है वो साकुशल संपन्न हुआ। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, एक दूसरे को गिफ्ट दिया गया, फ्लावर्स दिए गए, जो भी आजकल चलन में है सारी चीज़ें हुई। उसके बाद आशीर्वाद का दौर चला, खाना पीना हुआ, विदाई समारोह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सारा कुछ शूट नहीं हो पाया। जितना भी सृजन शूट किए थे वो क्लिप ऐड करके मैं आप लोगों के सामने एज ए व्लॉग डाल दे रही हूँ। तो उसके बाद फिर रात हो गई थी, रात के लगभग 7 साढ़े 7 बज गई थी। तो फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके थे और उसके बाद सीधे घर आ गए थे। घर पे आने के बाद क्या था, बहुत थकान हो चुकी थी। तो बस यही था इंगेजमेंट व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह वही एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।